हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी देखेंगे कि किस प्रकार से हमने अपने लड्डू गोपाल जी की रथ यात्रा निकाली और कैसे हमने लड्डू गोपाल जी के लिए रथ बनाया है, और साथ ही जानेंगे भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है। इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी के लिए रथ बना लेते हैं। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को लड्डू गोपाल जी की सेवा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए रथ कैसे बनाया है, किस जुगाड़ से बनाया है। एक छोटी सी ट्रिक हमने यहाँ पर लगाई है। तो देखिए, हमने छोटे बच्चों के जो खिलौने होते हैं उन्हीं को हमने ले लिया है, और ये लड्डू गोपाल जी की बास्केट है वो हमने ली है। और इस प्रकार से देखिए, इसको हमने इस तरह से बांध दिया है, कसकर हमने इसे बांधा है जो ये बार बार ना खुले। तो देखिए, हमने दोनों जो पहिए हैं उनको लगा लिया है। तो इस प्रकार से हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए घर पर आसानी से रथ बना सकते हैं। देखिए, लड्डू गोपाल जी के लिए रथ बहुत ही आसानी से मार्केट में भी मिल जाता है, और सभी साइज़ के लड्डू गोपाल जी के लिए रथ मार्केट में मिलता है, लेकिन यह बहुत ही कॉस्टली होता है और ऐसी चीज़ें बहुत से लोग जो हैं कि ख़रीद नहीं पाते हैं। तो देखिए, हम अपना कोई जुगाड़ लगाकर इस तरह से लड्डू गोपाल जी के लिए रथ बनाकर तैयार करेंगे। हमने इस माला को बास्केट पर डेकोरेट कर दिया है और इसे अच्छे से सेलो टेप से हमने लगाया है। तो देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए रथ बनकर तैयार हो गया है। तो रथ यात्रा शुरू करने से पहले हम सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएंगे। स्नान आप पंचामृत से भी करवा सकते हैं या फिर गंधोदक स्नान भी करवा सकते हैं। तो हमने लिया है जल, और इसमें हम थोड़ा सा इत्र मिला लेते हैं। इसी से हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे, और इसमें हम यमुना का जल मिला लेते हैं। तो चलिए लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा लेते हैं। थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं भगवान जगन्नाथ जी के बारे में। हर साल जो है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, और इस साल भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की शुरुआत 7 जुलाई यानी कि आज से हो चुकी है। इस खास अवसर पर भगवान जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना करने से साधक को जीवन में विशेष फलों की प्राप्ति होती है। अगर आपके घर में भगवान जगन्नाथ जी विराजमान हैं तो आप उनकी सेवा आज के दिन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी की भी सेवा आज के दिन कर सकते हैं और उन्हें रथ यात्रा करवा सकते हैं। तो देखिए, हमने लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है, और यह रथ यात्रा पूरे 10 दिनों तक चलती है। इन 10 दिनों में आप कभी भी लड्डू गोपाल जी को रथ यात्रा करवा सकते हैं, और कहते हैं भगवान जगन्नाथ जी की इस रथ यात्रा के दर्शन करने मात्र से ही 1000 यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर आप जगन्नाथपुरी जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं जा सकते हैं तो घर पर रहकर ही अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी के साथ यह दिन अवश्य ही मनाएं। इस दिन भव्य रथों पर भगवान जगन्नाथ जी और उनके बड़े भाई बलभद्र जी, देवी सुभद्रा जी विराजमान होती हैं। सबसे आगे बलराम जी का रथ चलता है, और बीच में बहन सुभद्रा जी होती हैं, और सबसे पीछे कृष्ण भगवान यानी कि भगवान जगन्नाथ जी का रथ चलता है। कहते हैं जो भगवान जगन्नाथ जी के इस रथ यात्रा के रस्से को एक बार खींचता है तो उसके जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा इसलिए निकाली जाती है, कहते हैं कि उनकी बहन सुभद्रा जी ने नगर देखने की इच्छा जाहिर की थी, इसलिए भगवान जगन्नाथ ने सुभद्रा को रथ पर बैठाकर नगर दिखाया था। इस दौरान वह अपनी मौसी के घर भी गए हैं, जहां पर वह 7 दिनों तक रुकते हैं। मान्यता है कि तभी से हर साल भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालने की परंपरा होती है। तो देखिए, हमने लड्डू गोपाल जी को सुंदर सा श्रृंगार किया, और इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रहे हैं। आप फलों का भोग लगा सकते हैं, और मीठे का भोग इस दिन आप ज़रूर लगाएं। तो हम लड्डू गोपाल जी की आरती कर लेते हैं, और इसके बाद हमारे लड्डू गोपाल जी रथ यात्रा करेंगे, अपने पूरे घर में भ्रमण करेंगे। तो देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी का रथ हम यहाँ पर तैयार कर लेते हैं, और इसमें हमने मोटा सा गद्दा बिछा दिया है ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी आराम से बैठ सकें। तो देखिए, इस तरह से हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए रथ तैयार कर लेते हैं।
आप भी इस शुभ दिन को अवश्य ही अपने घर पर मनाएं और आप इन 10 दिनों में कभी भी अपने लड्डू गोपाल जी को रथ यात्रा करवा सकते हैं। आप ये रथ यात्रा अपने घर पर करवा सकते हैं या फिर आप अपने छत के ऊपर भी रथ यात्रा करवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी सामान नहीं है लड्डू गोपाल जी की रथ यात्रा के लिए, तो आप उन्हें गोद में बैठा कर भी पूरे घर का भ्रमण करवा सकते हैं, अपने पूरे घर में घुमा सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। तो देखिए हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी अपने पूरे घर में घूम रहे हैं, रथ यात्रा कर रहे हैं। और इस रथ यात्रा को करवाते समय आप अपने घर में सभी को इसमें शामिल करें, अपने बच्चों को इसमें ज़रूर शामिल करें ताकि छोटे बच्चों को भी हमारी परंपराओं के बारे में पता चल सके। तो देखिए हमारे प्यारे लड्डू गोपाल अपने पूरे घर में घूम रहे हैं और कितना प्रसन्न हो रहे हैं लड्डू गोपाल जी। और मेरी बेटी लड्डू गोपाल जी को रथ यात्रा करवा रही है और मैं उनके साथ साथ चल रही हूँ ताकि लड्डू गोपाल जी को कोई परेशानी ना हो। तो देखिए आप जब लड्डू गोपाल जी को बच्चों के साथ रथ यात्रा करवाएं तो उनका विशेष ध्यान रखें। कहते हैं जो भी मनुष्य भगवान जगन्नाथ जी की इस रथ यात्रा में शामिल होता है उसके सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आप भी अपने घर में इस उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाएं। अपने सामर्थ्य के अनुसार इस उत्सव को आप अवश्य ही मनाएं। कहते हैं भगवान का उत्सव मनाने से भगवान प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा हम पर बरसाते हैं। इससे हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी अपने पूरे घर में घूम चुके हैं, अपनी रथ यात्रा कर चुके हैं और इस प्रकार से लड्डू गोपाल जी अपने कमरे में आ चुके हैं। और देखिए बेटी बोल रही थी कि कान्हा जी माखन चुरा कर आ गए हैं और अपने मंदिर में बैठ जाइए, भोग लगाइए। लड्डू गोपाल जी को भूख लग गई होगी। तो देखिए वह बहुत ही प्रसन्न हो रही थी लड्डू गोपाल जी को रथ यात्रा करवा के। और हमारे लड्डू गोपाल जी भी देखिए कितने प्रसन्न लग रहे हैं। तो इस प्रकार से आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को घर पर रथ यात्रा करवाएं और उन्हें प्रसन्न करें। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।